हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे एक और खतरनाक व्लॉग में। आज का दिन बड़ा भारी होने वाला है क्योंकि आज हम निकले हैं सरकारी जासूस बनकर। अरे नहीं नहीं, जासूस नहीं, असल में आज हमें करना है कुएं का सर्वे। तो चलिए हमारे इस लोहे के घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं मंजिल की तरफ। रोड देखिए एकदम मक्खन है और हमारा इरादा एकदम कड़क। तो देवियों और सज्जनों, हम उठते उठते धूल फेंकते हुए पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप यानी जूना मालानियत गांव में। ये देखिए गांव का खूबसूरत नज़ारा, एकदम शांत, एकदम बढ़िया। और ये रहा वो कुआं जिसका सर्वे करने हम आए हैं। कुएं को देखकर लगा जैसे ये हमसे कह रहा हो, भाई संभल के, कहीं अंदर मत गिर जाना। खैर हमने फटाफट अपनी ड्यूटी पूरी की, कुएं का बायोडेटा लिया और यहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब हमारी बाइक दौड़ी घणान गांव की तरफ। रास्ता तो ऐसा था जैसे डिस्कवरी चैनल वाले किसी जंगल में जा रहे हो। और भाई साहब, यहाँ आकर जो हमारी हालत हुई है क्या बताइए। हम कुआं ढूंढ रहे थे या कुआं हमसे छुपम छुपाई खेल रहा था, समझ नहीं आया। इतनी मेहनत तो मजनू भाई ने पेंटिंग बनाने में नहीं की होगी जितनी हमने ये कुआं ढूंढने में की है। देखिए कितनी मुश्किलों के बाद आखिरकार हमें ये छुपा रुस्तम कुआं मिल ही गया। इसका भी सर्वे टिक किया और हमने कहा चलो भाई अब यहाँ से निकलो वरना अहीं के होकर रह जाओगे। वहां से काम निपटा कर हम भागे हड़वद की तरफ। लेकिन जैसे ही पहुंचे रेलवे फाटक धड़ाम से बंद। हमारी तो धड़कन ही रुक गई कि अब हाँ आधा घंटा सड़ना पड़ेगा। पर लगता है आज भगवान हम पर मेहरबान थे। फाटक ऐसे खुला जैसे हमारे आने का ही इंतजार कर रहा हो। हमने गियर डाला और धूम स्टाइल में आगे बढ़ गए। इसके बाद हमें जाना था हमारी कुलदेवी के दर्शन करने कोंड गांव। पर भाई किस्मत की गाड़ी में पेट्रोल कम और ट्विस्ट ज्यादा थे। गांव पहुंचते ही देखा तो रास्ता पूरी तरफ ब्लॉक। लोगों ने ऐसा चक्का जाम कर रखा था कि चिट्ठी भी ना निकल पाए। पर हम भी तो टेढ़े हैं, जैसे तैसे टेढ़ी मेढ़ी बाइक निकल कर रास्ता काटो अभियान चलाकर हम मंदिर पहुंच ही गए। ये रहा हमारा माताजी का मंदिर। सबसे पहले हमने मंदिर का ताला खोला। अब बारी थी माताजी को नारियल श्रीफल चढ़ाने की। पर भाई साहब, इस नारियल के ऊपर का छिलका निकालना किसी बाहुबली के टास्क से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि नारियल कह रहा हो, दम है तो छिल के दिखा। हमने भी हार नहीं मानी, पूरी ताकत लगाई, थोड़ी कुश्ती की और आखिरकार नारियल को सील ही दिया। देखिए एकदम बढ़िया तरीके से सील दिया है। फिर हमने माताजी को नारियल चढ़ाया और आशीर्वाद लिया। कौन गांव में ही मेलडी माता जी का भी मंदिर है, तो हम वहां भी गए, अगरबत्ती जलाई, दिया किया और सुख शांति की प्रार्थना की। अब भाई धूप इतनी तेज थी कि हमारा इंजन गर्म हो गया था। तो हमें रुके एक दुकान पर ठंडी ठंडी पानी की बोतल लेने। पानी पी ही रहे थे कि देखा वो ही रास्ता जो ब्लॉक था उसे हमारी सिंघम पुलिस ने खुलवा दिया था और पुलिस की गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। तभी एक भाई साहब गाड़ी में कैमरे के सामने से निकले। भाई का स्वेग तो देखो, कैमरे की तरफ देखकर ऐसे अंगूठा दिखा रहा है जैसे ऑस्कर अवार्ड जीतकर आ रहे हो। अब हमारी अगली मंजिल थी जीवा गांव। जीवा मेलडी माँ का मंदिर। ये देखिए जीवा माता जी के मंदिर का रास्ता। मंदिर में प्रवेश करते ही बड़ा सुकून मिला। चलिए आप सबको भी घर बैठे लाइव दर्शन करवा देते हैं और बोलो मेलडी माता जी की जय। और भाइयों, ऐसो जो साइड में आप इतना सारा सामान देख रहे हैं ना, ये कोई दुकान नहीं है, यह माता जी का चमत्कार है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि अगर किसी की कोई भी चीज चोरी हो जाए या तो खो जाए और वो सच्चे मन से माता जी की मन्नत मान ले तो वो चीज वापस मिल जाती है। ये सारा सामान उन्हीं भक्तों का है जिनकी खोई हुई चीजें माताजी ने वापस दिलवाई है। और भाई मान गए माताजी के चमत्कार को। घूमते घूमते दोपहर का एक बज चुका था और हमारे पेट के चूहे अब चूहे नहीं डायनासोर बन चुके थे जो कूद कूद कर खाना मांग रहे थे। तो हम आ पहुंचे हड़वद के बजरंगपुरी शाक में पेट पूजा करने। लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसे हमारी नजर एक लड़के पर पड़ी। भाई साहब, ये लड़का वहां खड़े होकर ऐसे स्टाइल में पानी पी रहा था जैसे पानी नहीं कोई कड़क नशा कर रहा हो। और भाई की आंखें और पोज देखकर हमें तो लगा कि ये पानी की बोतल में ही खो गया है। एकदम फुल कॉमेडी सीन था ये। दबाकर खाना खाने के बाद मेरे इस परम मित्र को अचानक याद आया कि इसे जूते खरीदने हैं। हम आ गए सीधे जूते की दुकान पर। अब ये भाई दो जूते के बीच ऐसा फंसा है जैसे दो शादियों के बीच दूल्हा फंस जाता है। इसे समझ नहीं आ रहा कौन सा ले। भाइयों और बहनों, आप भी कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से कौन सा जूता इस पर ज्यादा अच्छा लगेगा। जल्दी से कमेंट। देखते देखते शाम हो गई, सूरज चाचा डूब गए और हम भी थक हार कर अपने घर वापस आ गए। लेकिन रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फ्रेश होने के बाद हमें जाना था दादाजी के घर क्योंकि उन्होंने कुछ फूल मंगवाए थे। और हम पहुंचे दादाजी के पास, उन्हें फूल दिए और पुण्य का काम कमाया। तो दोस्तों, ऐसा था हमारा आज का मज़ेदार और थका देने वाला दिन। अगर आपको हमारे
कुएं खंगालने के लेकर दादाजी को फूल देने तक का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता जी और खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।